एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CDSL का जो ट्रेड हमने लिया था, जिसमें आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बारे में, एंड प्लस BSE का शेयर जो हमने लिया हुआ था। प्लस आज मैंने मार्केट में लाइव 2 कॉल्स दिए थे, एक रेन इंडस्ट्रीज का और एक JKIL का, उसे हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ में निफ्टी के ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आज लेंदी हो सकता है वीडियो मेरा, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कमिंग टू CDSL, तो CDSL आज यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया एंड हमारा जो स्टॉप लॉस था 1269 का, ये ट्रिगर हो गया था। एंड इसे मैंने फिर ट्वीट कर दिया था कि मैंने CDSL एग्जिट कर दिया है एंड आई विल री एंटर अगर ये 1281 के ऊपर क्लोज करने पाता है तो। हालांकि ये 1282 में आप देख सकते हैं कि इट केम अप टू 1282, बट आई डिडंट बाय बिकॉज ये एकदम लास्ट मोमेंट में ही हुआ था। तो आई लाइक टू गिव इट सम मोर टाइम एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हट जाना ही उससे बेटर है। एंड 3% का मैंने इसमें लॉस बुक किया है, सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग सम। बट अगर हम लोग और चार्ट को देखते हैं तो एक काइंड ऑफ डोजी इसमें बना है एंड इट इज जस्ट हमारा जो सपोर्ट था उसके नीचे ये किया है इसने, मतलब क्लोजिंग किया। बट इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रिंजेंट नहीं होता है कि 1281 या 1281.5 इस तरह के वैल्यूज में मैं नहीं जानता हूं, मैं उस तरह से नहीं जज करता हूं अपने शेयर को। एक रेंज होता है एंड जो मेरे लिए जो रेंज था इट वाज समवेयर अराउंड 1270 टू 1290 का जो एक रेंज है, ये एक सपोर्ट का रेंज है। अगर हम लोग इसमें जो चार्ट है, अगर हम लोग इफ वी गो टू द लास्ट 15 मिनट्स का अगर हम लोग देखते हैं तो एक शार्प मूवमेंट आया था 1250 से एंड इट वेंट अप टू 1280। सो इन लास्ट काइंड ऑफ हाफ एन आवर इसने लगभग 30 रुपीज का अपवर्ड मूवमेंट दिया है। बट स्टिल बिकॉज ये एक ब्रेकडाउन है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम अपने पोजिशन को सेफ रखें। 3% लॉस इज नॉट अ बिग डील एंड डेफिनेटली अगर वापस से यहां से रिवर्सल आता है तो वी विल सी एंड विल ट्राई एंड एंटर द स्टॉक। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे एंटर करना सबसे अच्छा रहेगा अगर ये 1314 के ऊपर जाके एटलीस्ट ये आधा घंटा टिकता है तो उसके बाद ले ले। एंड जरूरी नहीं है कि हम लोग वापस CDSL में खेले। एट द एंड ऑफ डे आपको पैसा कमाना है, अब वो आप चाहे CDSL से कमाते हो या किसी और से कमाते हो, इट हार्डली मैटर्स। सो हमें किसी शेयर से प्यार नहीं करना है कि नहीं भाई इसमें मैंने जज किया था कि ये अच्छा मूवमेंट देगा तो हमको इसी में पैसा कमाना है। सो इस तरह से नहीं करना है। सो दैट इज ऑल फॉर CDSL। अनदर शेयर जो आज थोड़ा एडवर्स मूवमेंट दिया वो BSE का था हमारा, विच वी हैड टेकन एट समवेयर अराउंड 830 840 के आसपास हमने इसमें बाय किया था। एंड आज अगर आप देखेंगे तो वापस से ये अपने आके 50 SMA के पास इसने क्लोज किया है। एंड इफ वी गो टू द डिटेल चार्ट जो हमने पहले देखा था तो हमने देखा था कि एक ये अपवर्ड चैनल को ये सपोर्ट लेते हुए ये शेयर बढ़े जा रहा था एंड यहाँ पे इसने एक एक ट्रायंगल का ये ब्रेकआउट दिया था। आज कुछ नहीं किया इसने, आज ये नीचे आया, इसने ये जो ट्रेंड लाइन था वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड इट हैज मोर और लेस क्लोज्ड अबव द जो ट्रायंगल का जो लाइन था उसके ऊपर, लगभग उसी के ऊपर या उसी के आसपास उसने क्लोज किया है। वी कैन नॉट बी वेरी स्ट्रिंजेंट 1 रुपए 2 रुपए के लिए, तो एज सच क्लोजिंग इज नॉट बैड मेरे हिसाब से। सो इस शेयर में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा स्टॉप लॉस 805 का था, वी कैन कंटिन्यू टू मेंटेन दैट, या अगर हमें और कम करना है स्टॉप लॉस तो आज का जो लो था 838 के आसपास का, वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 830 825 का स्टॉप लॉस भी हम लोग रख सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम कीपिंग स्टॉप लॉस एट 805 ओनली। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 825 का स्टॉप लॉस लेके कर सकते हैं। सो हार्डली 10-15 रुपीज का लॉस होगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो रहा है फॉल का, इट इज नॉट अ वेरी बिग वॉल्यूम, सो मोर और लेस थिंग्स आर नॉट बैड। बट क्या बैड हो सकता है ये हम लोग और डिस्कस करेंगे बाद में। पहले जो बाकी के जो 2 हमने कॉल दिए थे आज, तो ट्विटर पे मैंने ट्वीट कर दिया था कि दैट आई एम बाइंग JKIL विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 219। उस समय इसका जो प्राइस था इट वाज समवेयर अराउंड 233 234 के आसपास का इसका प्राइस था, तो उस समय हमने ये शेयर का मैंने डाला था। एंड अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम, तो विच इज अ गुड साइन। आज शेयर 9% अप था, 241 रुपीज 241.7 तक ये क्लोज किया है।
हालांकि इसका जो डे हाई था इट वाज समवेयर अराउंड 250। एक बार इसके डिटेल चार्ट को हम लोग देखते हैं तो चार्ट में अगर आप देखेंगे कि ये बड़ा बेस बनाया है इस शेयर ने, एक काफी लंबा रेंज यहाँ पे इसने फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल का जो ये था, मतलब इसमें काफी बड़ा बेस बनाया है, शेयर कंसोलिडेट किया है, वापस ये ऊपर बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था एंड ब्रेकआउट होते से मैंने शेयर में बाय कॉल दिया था एंड ऑल्सो द वॉल्यूम्स आर वेरी गुड टुडे। तो ये एक कारण था जिसके लिए मैंने इस शेयर को बाय किया था। स्टॉप लॉस हम इसका 219 पे रखेंगे एंड विल प्ले द ट्रेंड। हम लोग देखते हैं ये शेयर कब तक बढ़ता है। हालांकि अभी जो मार्केट है इट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर ब्रेकआउट्स। लास्ट कुछ दिनों से मैंने देखा है कि जो भी शेयर ब्रेकआउट कर रहे हैं वो टिक नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग प्राइस पे जो है हमारा, हम लोग उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे कि भाई क्या करना है इस शेयर में। तो अगर आप देखेंगे इस वीक का सिर्फ 2 ही दिन 3 दिन पास हो गए हैं एंड द वॉल्यूम इज वेरी गुड। तो आई एम होपिंग कि दिस शेयर विल परफॉर्म फ्रॉम हियर। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। अगर हम लोग एक मार्केट स्मिथ में ये हम लोग देख रहे हैं तो इट्स शोइंग कि एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया। ये आपका ये जो है ये पैटर्न जो है ये कप विथ हैंडल का पैटर्न है। तो लेट अस सी एंड इसके हिसाब से टारगेट तो काफी बड़ा आता है, बट हम कोई टारगेट लेके नहीं चलते हैं, हम प्राइस को देख के चलते हैं। अगर प्राइस हमें एडवर्स लगता है मूवमेंट निकल जाना है, जब तक प्राइस अच्छा ऊपर बढ़ रहा है हमें इसमें चलते जाना है। एक और शेयर जो हमने लाइव मार्केट में मैंने ट्वीट किया था वो था रेन इंडस्ट्रीज का। रेन इंडस्ट्रीज में मैंने ट्वीट किया था कि आई एम बाइंग दिस शेयर एट 170 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 161 एंड इट वाज अ रिस्की ट्रेड बिकॉज आज उसका रिजल्ट्स आने के थे एंड रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक बार रेन इंडस्ट्रीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी देखेंगे तो कोई लोग बोलेंगे रिजल्ट अच्छा है, कुछ बोलेंगे रिजल्ट खराब है। मेरा एक ही बोलना है कि कल का जो प्राइस रहेगा वो बताएगा कि रिजल्ट अच्छा था कि खराब था, क्योंकि फाइनली ये मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट अच्छा है कि खराब है, मैटर ये करता है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छा है कि एक्सपेक्टेशन से खराब है। एंड दैट इज ओनली व्हाट डिटरमाइंस द फर्दर प्राइस मूवमेंट। लेने का लॉजिक इसमें सीधा सीधा एक ही था कि अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो ये ना एक अप ट्रेंड के बाद ये यहाँ पे आके थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन इसमें आया था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ डबल बॉटम। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक डबल बॉटम वाला पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है, बना नहीं है अभी भी, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बना है। अगर बनता है तो डेफिनेटली प्राइस टारगेट्स विल बी वेरी हाई, अच्छा इसमें रिटर्न्स हमें आ सकता है। आज ये शेयर 5.73% अप था, 170 में बाय कॉल मैंने दिया था, 177 पे ये क्लोज किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ये चल जाए, बट रिजल्ट्स क्या है ये मुझे नहीं पता। मैंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, मैंने 170 पे बाय किया, 161 मेरा स्टॉप लॉस है। अभी प्राइस 177 है, कल 161 अगर आता है तो हम उसे एग्जिट कर देंगे। इवन 165 भी आता है तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस शेयर को बढ़ना है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इवन 170 के नीचे आएगा यहां से। नाउ कमिंग टू द चार्ट, अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो मैंने बताया कि एक डब्ल्यू जो पैटर्न जो होता है उस टाइप का यहाँ पे एक बनने का स्कोप दिख रहा है। लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट। एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, थोड़ा वॉल्यूम ये सब भी अगर इसमें देखें तो हम लोग ऑन अ डेली चार्ट तो वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बट इट इज मच बिगर देन लास्ट। अगर हम लोग देखते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम आपका लास्ट हुआ था 25 मार्च को, उसके बाद का ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है। इवन डिस्पाइट मार्केट बीइंग वीक, शेयर हैज शोन सम द प्राइस एंड लेने का भी कारण यही था कि रिजल्ट के होने के बावजूद भी दिख रहा है कि शायद यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो विल सी टुमारो व्हाट हैपेंस एंड एनीवे वी हैव आवर स्टॉप लॉसेस इन प्लेस। थोड़ा सा निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ कि निफ्टी के बेसिस पे चलना है, बिकॉज फाइनली इट इज एन इंडेक्स एंड इंडेक्स कुछ 2-3 स्टॉक से कारण भी इसमें वाइल्ड मूवमेंट आ सकते हैं, बट एक ओवरऑल डायरेक्शन का सेंस होना बहुत जरूरी है हमें। तो अगर हम इसके डिटेल चार्ट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक 1, 2 एंड 3 ट्रिपल टॉप का एक फॉर्मेशन हो रहा है। मे भी हो सकता है शेयर यहां से और गिर जाए। एंड अगर हम देखेंगे तो एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे
एंड उस पैटर्न के बाद क्या हुआ था ये हमें एक बार देखना होगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे शेयर फेब 21 की बात है ये, तो फर्स्ट ये यहाँ पे आके एक लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई एंड हायर लो बनाया, एंड यहाँ पे फिर ये धीरे कंसोलिडेट करके फिर शेयर ने एक ब्रेकआउट दिया। अभी आगे यहाँ पे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। वी कैन ओनली एट बेस्ट जज की, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो एनीवे, तो व्हाट आई वाज सॉरी ये यहाँ था। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पे भी हो रहा है। एक हाई बना, एक लो बना, एक लोअर हाई बना, एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, अब एक लोअर लो बनाता है। अगर लोअर लो बनाता है तो हमारा निफ्टी का टारगेट 15,400 तक भी आ सकता है यहाँ पे, बिकॉज आप देखेंगे एक ये कंसोलिडेशन जोन था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट आके एक बहुत बड़ा मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूवमेंट आया था निफ्टी में। तो हमने ये अपर जो ट्रेंड था, अपर जो चैनल था इसका, इस कंसोलिडेशन फेज का, उसको हमने एक बार तो नीचे की तरफ ब्रीच कर दिया, फिर वापस से हम ऊपर आए। अगर इस बार हम लोग वापस से यहाँ तक पहुंचते हैं तो 15,400 तक का भी दरवाजा खुला है। एंड इवन अगर हम बोलेंगे तो मेरे हिसाब से 16,600 जो है हमारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नीचे आएगा तो एक बार थोड़ा सा कॉशियसली आप लोग खेलिए। एंड एनीवे, जिस तरह का मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, इट इज एडवाइज की पोजीशन जो है वो आप कंफर्टेबल रखिए आपके लिए, है ना। पोजीशन जो है आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी एडवर्स मूवमेंट आने से आपको आपका मेंटल सेटअप बिगड़ जाए, बिकॉज अगर मेंटल सेटअप बिगड़ा तो ट्रेड बिगड़ेगा, ट्रेड बिगड़ा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट होगी। सो ये चढ़ना गिरना ये सब चलता रहता है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो अगेन अगर हमारा नेक्स्ट मूवमेंट आता है तो ये जो हमारा जो ऊपर का जो हमने एक रेजिस्टेंस ये पॉइंट निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। ये खैर बाद की बात है। तो राइट नाउ आई एम लिटिल कॉशियस। मेरे स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट है और काफी टाइट स्टॉप लॉस मैंने रखा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। एंड अगर कल कुछ भी हम ट्रेड में एडजस्टमेंट्स करते हैं, हमने डिस्कस किया था, रेन इंडस्ट्रीज का हो गया, सीडीएसएल अगर बाय करना होगा तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, एक और मैंने शेयर ट्वीट किया था, मिंडा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 871। ये शेयर उस टाइम पे मैंने इसमें चार्ट डाला, एक्चुअली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बहुत ही लास्ट मोमेंट में मैंने लिया था। तो शेयर 890-895 का आसपास का रेंज था। एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। तो शेयर है मिंडा इंडस्ट्रीज। तो हम देख रहे हैं कि ये जो शेयर है एक अच्छे अप ट्रेंड में था, एंड यहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास में अपना एक सपोर्ट बना रहा है। ये एक चैनल भी आप देख सकते हो, एक पिवट पॉइंट है यहाँ पे 870-875 का जो रेंज है उसके पास में। तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शेयर वापस से एक सपोर्ट लेके बढ़ना शुरू कर जाए। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कारण था जो मैंने उस समय इसका एकदम लास्ट मोमेंट में कॉल दिया था कि अगर हम इसके लास्ट के कुछ ड्यूरेशन के चार्ट को अगर देखते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, 3:05 से ये शेयर जो है 880 से बढ़ के ये लगभग 910 रुपए तक आ गया था। तो लगभग 25 मिनट में 30 रुपीज इस शेयर में जंप आया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब ये शेयर यहाँ से बढ़ना शुरू करे, एंड अगर बढ़ता है तो हम लोग इसमें एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे, तो नॉट अ वेरी परफेक्ट ट्रेंड लाइन, बट थिंग इज कि मेरे हिसाब से ये शेयर जिस दिन 948-950 के ऊपर निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। बट लेट अस सी, मार्केट इज नॉट दैट कंड्यूसिव, तो हमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है। तो ये मिंडा इंडस्ट्रीज का था विद द स्टॉप लॉस ऑफ 871 कल ये पहुंचता है तो आप निकल जाइए शेयर से। जनरली कोई भी शेयर में अगर स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर होता है तो आई वेट फॉर 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट्स के अंदर वो मेरे स्टॉप लॉस प्राइस के ऊपर अगर आ जाता है तब तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भाई उससे हम निकल जाते हैं। एंड अगर कोई वॉलेटाइल या रिस्की ट्रेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेन इंडस्ट्रीज का जो मैंने डाला था, उसमें हम सिंपल जीडीडी डाल के रख देते हैं, उस रेट पे है भाई निकल जाना है, बाकी का बाद में सोचा जाएगा। एक पता नहीं किसी का कहावत था जो मैंने सुना था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, उसमें ऐसा बंदे ने बोला कि भाई
ट्रेडिंग में पहले बेचो बाद में सोचो। तो हमें सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके सोचते सोचते में शेयर क्या मूवमेंट दे दे। आप पहले बेच दो, बाद में सोचो। तो सीडीएसएल को आज मैंने बेच दिया है, अब मैंने सोच भी लिया है। अब कल देखा जाएगा, कल अगर जैसा मूवमेंट आता है उसके बेसिस पे आई विल थिंक अबाउट इट। बट ऐसा मुझे कोई ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे एक ही शेयर से कमाना है। तो इन केस अगर आप क्योंकि जो मेरा लाइव ट्रेड रहेगा जो ड्यूरिंग द मार्केट कॉल्स हम वो ट्विटर में ही डालते हैं, तो आप @बिलियनियर बड 1 में आप सब्सक्राइब करिए। बिलियनियर बुद्धा जो मेरा ट्विटर हैंडल का नाम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी ट्रेड हम लेंगे वो आपको इसमें मिल जाएगा, बिकॉज ड्यूरिंग द मार्केट आज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक वीडियोज एंड अपलोड इट। तो आप प्लीज ट्विटर को फॉलो करिए, एंड ऑल्सो आफ्टर मार्केट एनालिसिस के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक इट। सो बिफोर क्लोजिंग एक बार ये डिस्क्लेमर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो प्लीज आप लोग अपना कॉल टेक एडवाइस फ्रॉम सम रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर। मेरा जो वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, एंड प्लीज डू रीड द एंटायर डिस्क्लेमर एंड प्ले अकॉर्डिंगली। बहुत ज्यादा बड़े पोजीशंस लेने की जरूरत नहीं है, प्ले कैलकुलेटेड, टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड उसी के हिसाब से आप लोग खेलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।